जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो जो मेरा है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों में बात करेंगे और देश में भी कुछ जो चीज़ें घटी, जैसे कि मोदी जो मंत्रिमंडल है या कैबिनेट है उनका थोड़ा सा विस्तार किया गया है। उत्तराखंड के जो सीएम थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है और ये भी चर्चा हो रही है क्या ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना इस्तीफा दे सकती हैं क्या। सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड में देख पाएंगे, बहुत ही सरल चीज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। यहाँ पे बात करूँ, एक केंद्र में जो होता है वो संसद होता है। केंद्र सरकार की मैं बात करूँ तो संसद के यहाँ पे 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात करूँगा। उसी प्रकार हमारे देश में संसदीय व्यवस्था चलती है तो राज्यों में भी एक सेपरेट सरकार चलती है। राज्य का विधानमंडल होता है, उसमें राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है और विधानसभा होता है। ये समझना बहुत जरूरी। राज्य सरकार अलग होती है और केंद्र सरकार अलग होती है। अब मैं बात करता हूँ हाल ही में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, अगर इसमें भी कोई ऐसे सदस्य कैबिनेट या फिर मंत्री बन जाते हैं, कैबिनेट में चुन लिए जाते हैं, जो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अधिकतम कोई भी जो व्यक्ति है जो मंत्री बना होगा वो अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री बन सकता है। कितने महीने तक मंत्री बन सकता है? केवल 6 महीने तक, 6 मंथ तक ही मंत्री, 6 महीने तक ही मंत्री बन सकता है। ठीक है, अगर 6 महीने के पहले उसने राज्यसभा की सदस्यता ले ली, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, अगला चुनाव जो होगा वो 2024 में होगा। ठीक है, तो अभी तो लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसको वो मंत्री नहीं रह पाएगा या उसको मंत्री जो पद है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी हाल ही में चर्चा रहा है कि उत्तराखंड के जो सीएम है तीरथ सिंह जो रावत है, उत्तराखंड के जो सीएम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये बात सामने निकल के आ रही थी कि 3 जुलाई से पहले उनको वहां पे सदस्यता हासिल करनी पड़ती विधानसभा में। तो उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये चर्चा हो रही है क्या मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की, वो अपने पद पर बनी रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में होता है विधान परिषद और विधानसभा। तो अब कुछ कुछ राज्य बहुत छोटे हैं जिनकी आबादी भी कम है, तो सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पर देख पाएंगे आप 6 राज्यों में ही, भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी, उसको जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां से हटा दिया गया। तो इसको 6 राज्यों को आप लोग याद रखेंगे और बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है। तो इन 6 राज्यों के अलावा जो भी मुख्यमंत्री बने किसी भी राज्य के, तो वो निश्चित तौर पर विधानसभा के सदस्य होंगे। और अगर ऐसा कोई मुख्यमंत्री चुन ले जाता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर वो विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। अगर मैं उदाहरण के लिए देखूं, यहाँ पे 6 नाम में से किसी में भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इन राज्यों में ऐसा हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री बने हो या तो विधान परिषद का बन जाए या तो विधानसभा का बन जाए। तो अगर स्टार्टिंग की बात करूं यूपी में, तो यूपी में जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ, योगी मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं यूपी में। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी कहाँ से बने हुए हैं? विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर मैं महाराष्ट्र के सीएम की बात करूं जो ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे, तो वो भी कहाँ? विधान परिषद से। ना तो योगी जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, गोरखपुर से सांसद थे, उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री, तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ले ली। उसी प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार के विधान परिषद सदस्य हैं और उसी प्रकार ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने भी इस समय जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ तो उसको नहीं लड़ा था। तो इसको बारे में अब मैं इसके बारे में बात करूं तो अनुच्छेद 164 का 4 है, वो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है, वो मंत्री या मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर उसको समय मिलता है और 6 महीने में उसको इनका सदस्य होना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा ही केस एक बार सुप्रीम कोर्ट में आया था, 2001 के आसपास की बात है। उस समय पंजाब का शायद केस था, 6 महीने गुजर चुके थे और जब सदस्यता नहीं हासिल कर पाए थे विधानसभा की, तो उनको फिर से नॉमिनेट कर दिया गया था। बार बार 6 महीने के लिए इस प्रकार से चलाने जाने का प्रयास किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बार बार ऐसा होगा, हारे हुए कैंडिडेट को ही आप मंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ चली जाएगी। तो अगर मैं बात करूं संसद की, तो यहाँ पर भी केवल मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी जो 1966 में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, वो लोकसभा में नहीं पहुंची थी, चुनाव नहीं जीती थी। दूसरा मैं बताऊं,
देवेगौड़ा जी जो 1996 में प्रधानमंत्री बने थे वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, और सबसे जो फेमस पर्सनैलिटी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 2004 से लेकर 2009 तक थे। ये तीनों ही प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से बने हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के जीते तभी आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप लोग दिखाई देगा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल है उस राज्य ने, वहाँ की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए वहाँ से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रस्ताव केंद्र में जाएगा, और केंद्र यहाँ पे देखिए जो विधानसभा की जो परिषद का गठन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद को गठन किया जा सकता है, और विशेष बहुमत के द्वारा संसद, इस प्रस्ताव को कौन पारित करेगा? विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये संसद पहुंचता है, और वहां पे विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, मतदान करने वालों के कुल सदस्य का बहुमत होगा, और 2/3 जो उपस्थित होंगे उनका बहुमत मिलने के बाद विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। इसके गठन के समय एक और खास बात देखी जाती है। अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, अगर मैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की बात करूं, तो वहाँ पे 294 विधानसभा की सीटें हैं। तो जब विधान परिषद गठन होगा तो ये देखा जाएगा कि जो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कुल विधानसभा की सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और कम से कम 40 होना चाहिए, कम से कम 40 होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर किसी राज्य में विधानसभा गठन करना है आपको, तो उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3 सदस्य से अधिक आप विधान परिषद नहीं रखेंगे, और कम से कम 40 सीटें भी विधान परिषद के लिए होनी चाहिए। तो ये अब देखना होगा कि विधान परिषद का गठन केंद्र सरकार या संसद जो है वो करती है या नहीं करती है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन वहाँ प्रस्ताव पारित हो गया है। और ये भी देखना होगा कि 2 नवंबर, अगर 2 नवंबर से पहले, 2 नवंबर का जो समय है वो लगभग 6 महीना हो जाएगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, और 2 नवंबर से पहले अगर वो विधान परिषद वहाँ गठन नहीं होता है और वो विधानसभा की सदस्यता हासिल नहीं कर पाती है, तो आगे मुख्यमंत्री पद पर वो नहीं रह पाएंगे। तो होप सो आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि संसद और राज्य जो विधानमंडल है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उनको ये दोनों का सदस्य, इन दोनों में से एक का सदस्य होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो नहीं है, शपथ ले लिया है मंत्री की, तो 6 महीना का समय के अंदर वो राज्यसभा में पहुंच जाए या लोकसभा में पहुंच जाए। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है, और राज्यपाल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बन गया है या मंत्री बन गया है राज्य में और इन दोनों का सदस्य नहीं है, तो अधिकतम 6 महीना तक ही मंत्री रह सकता है। और विधान परिषद में सदस्य लेने के बाद भी अभी वर्तमान में 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विधान परिषद से सदस्य हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन हो जाएगा, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और ये जो प्रस्ताव पारित होगा और राज्यों में जो विधान परिषद का निर्माण होगा वो संविधान संशोधन नहीं कहलाता है, संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाता है। और 164 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको 6 महीने का समय मिलता है कि वो सदस्यता ग्रहण कर ले। दोस्तों, आपको वीडियो में मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।